हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 2। मैंने आपको पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बताया हुआ है। तो आज हम देखेंगे इससे आगे और कुछ छोटी चीज़ें जो रह गई हैं, ठीक है, वो सीख लेते हैं। तो क्या है, आइए देखते हैं वो सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मैं एक x⁻10 लेती हूँ। ठीक है, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, x के पावर में 2। और अब बताइए इस 2 में कितना मल्टीप्लाई करने पे ये 10 आ जाएगा। तो इस 2 पे हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आइए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है x⁻, कितना लेंगे, x⁻5 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, x⁻2 इंटू x⁻3। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस दोनों जगह पे सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, ये हमारा x⁻5 आ गया है। ठीक है, देखिए हर जगह पे x⁻2 पहले हम ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जब हम लोग i के पावर में 2 लेते हैं तो वो किस तरह से होता है। इसी वजह से मैं पहले हर जगह पे 2 ले करके फिर उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है -√1 इक्वल्स टू √(-1) इक्वल्स टू क्या होता है, i होती है। ठीक है, और -1 इक्वल्स टू i का स्क्वायर होती है। ये हमें पता है जब से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। तो अब देखेंगे, अब हम i के पावर में कुछ नंबर्स को रखेंगे। अगर i के पावर में मैं 3 को रखती हूँ तो इसे हम किस तरह से लिख पाएंगे, i के पावर में पहले मैं 2 लिखूँगी, उसके बाद i। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हम लोगों को पता है कि i² इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या है, -1 इंटू i। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -i। क्या हो जाएगा हमारा, -i। तो देखिए यहाँ पे क्या, i के पावर में मैंने 2 इसलिए रखा है क्योंकि इसका एक वैल्यू दिया गया है। ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी x के पावर में 2 रखा था, यहाँ पे भी x के पावर में 2 रखा था, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए आगे, और तो अब मैं इससे एक बड़ा नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, इससे एक बड़ा नंबर ले लेती हूँ। i के पावर में 5 है, तो i के पावर में अगर 5 होता है तो i का स्क्वायर और इसके नज़दीक लेने क्या होगा, इसके नज़दीक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 2 का पावर लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए पावर क्या हो जाएगा, 2 × 4। और अगर हम लोग एक i इस तरह से लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सारा 2 × 4 हो जाएगा, और यहाँ का जो 1 है वो 5 हो जाएगा उससे मिलके। और हम लोगों को पता है i का पावर में स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा वो। तो -1 का स्क्वायर इंटू i। तो हम लोगों को पता है जब भी पावर में इवन नंबर रहता है तो अंदर का जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे मैं आपको साइड में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1, तो ये हमारा आ गया 1। तो जब 1 है प्लस 1 आ जाएगा तो उसमें आई को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आई का पावर i⁵ अगर होगा तो उसमें कितना आएगा आंसर इसका, उसमें आ जाएगा हमारा आई आंसर। अब हम लोग इससे भी बड़ी नंबर लेते हैं, पावर लेते हैं, जैसे कि आई का पावर में 10 है, तो इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, आई के पावर में 2 इंटू 5, तो आई के पावर में 2 रहने पे -1 का पावर 5। तो अभी मैंने जैसे कि बताया, जब भी इवन होगा तो ये जो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। नेगेटिव साइन जो कन्वर्ट हो गया वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ओड है, पावर में ओड है और अंदर में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा। अब मैं इससे भी बड़ी नंबर एक लेती हूँ, आई के पावर में 29, तो देखिए आई का स्क्वायर फिर 14 इंटू आई, तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 14 2 ज़ा 28 प्लस पावर 1 जो है यहाँ पे, तो हमारा कितना आ गया, 29 आ गया, 29 आया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का पावर 14 इंटू आई है, तो ये हमारा हो जाएगा आई। यहाँ से ये सारे कैलकुलेशन से हम ये भी समझ सकते हैं कि जब भी हमारा आई का पावर इवन होगा तो उसका जो आंसर है, सॉरी, आई का पावर जब ओड होगा तो उसका जो आंसर है वो इवन आएगा, ठीक है। और अगर आई का पावर में इवन है तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, और अगर आई का पावर ओड है तो वो आंसर पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे, तो मैं और एक एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ इवन नंबर का, ठीक है। तो अब कितना लेंगे, मैं ले लेती हूँ आई के पावर में 62, तो ये हमारा क्या है, आई के पावर में जो मैंने लिया हुआ है 62, ये हमारा एक इवन नंबर है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर के पावर में 31, तो ये हो जाएगा -1 के पावर में 31 इक्वल्स टू -1। अब मैं एक नेगेटिव टर्म वाला ले लेती हूँ, ठीक है, जिसके पावर में नेगेटिव होगा। एक मिनट, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म ले लिया है, आई की पावर में -7 है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर पावर में माइनस का कोई भी रहता है तो उसे हम नीचे ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे तो इस तरह से छोड़ नहीं सकते हैं, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, बस फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई के पावर में 7 फिर आई के पावर में 14। तो अब हम लोग को इसको तोड़ के लिखना होगा, तो आई के पावर में 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, आई के पावर में 1 7 हो जाएगा। फिर
आई के पावर में 2 इंटू 7, तो ये हमारा कितना 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, आई के आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होता है। तो -1 के पावर में क्यूब इंटू आई, और यहाँ पे -i के पावर में 7। तो यहाँ पे ओड पावर जो है ओड है दोनों में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -i, और ये हो जाएगा -1। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, आंसर हमारा आएगा i/1। तो आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, जिसमें से हम लोगों ने ये सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह के डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच।